came to give land security to the people of Jammu and Kashmir. After abrogation of Article 370, 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम में काफी खदशा है कि हमसे हमारी जमीन छीनी जा रही है। डेमोग्राफिक कंसर्न से कई सवाल उठे और उसके बाद 2 साल पहले हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में चिनाब में, पीर पंचाल में, कुठवा में, जम्मू में, सुंजवा में, बठंडी में या श्रीनगर में, पुलवामा में, शोपियान में, हर जिले में डिमोलिशन ड्राइव्स करने की कोशिश की गई और जो लोग अपने मकानों में रह रहे थे उन्हें ये कहा गया कि आप शामलात में हैं, स्टेट लैंड में है, घास चराई में है, आपके पास कागज नहीं है। कई लोगों के पास कागज होते भी नहीं है, यहाँ तक कि उमर साहब के अपने रिश्तेदारों के घर बुलडोजर आया। तो उस वक्त पीडीपी की जमात निकली, महबूबा जी पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, श्रीनगर में प्रोटेस्ट किया, उसके बाद वो बुलडोजर राज रुका। लेकिन उसी खदशे को नजर में रख के हमने कोशिश की कि घास चराई, शामलात, स्टेट लैंड में, नजूल में जो लोग रहते हैं उनकी जमीन, उनके मकान को रेगुलराइज किया जाए। हमने कहते वो कब्जा करेंगे, लेकिन जो 20 साल से किसी जगह रह रहे हैं उसको मालिकाना हुकूक दिए जाए। यही मैनिफेस्टो सारी पार्टीज का इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी था और हमारा भी था। हमने इस खदशे को लेकर एक बिल लाया और असेंबली में टेबल किया और हमें लगा कि उमर साहब इस बिल को मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बिकॉज दिस इज फॉर द ग्रेटर कॉज ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट विल एड्रेस द इनसिक्योरिटीज एंड फियर्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन एब्सेंस ऑफ अ स्टेट। You will give land security, job security and shelter security to the people of Jammu and Kashmir. Unfortunately, उस बिल को नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी एमएलए ने मदद नहीं किया। उमर साहब ने भी ये कह के कहा लैंड ग्रैबर्स को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। मुझे बताइए, जो लोग श्रीनगर में 70% लोग हैं जिनके पास कागज ही नहीं है, बड़गाम में 70% लोग हैं जिनके मकान घास चराई में शामलात में, वो लैंड ग्रैबर थोड़ी है। 20-30 साल से जो लोग अपनी विरासत पे रहते हैं उनको लैंड ग्रैबर नहीं कहना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली दे हैव टोल्ड अ बीजेपी नैरेटिव। बीजेपी ने सपोर्ट किया था और बीजेपी इसको लैंड जहाद कहती है क्योंकि इसमें ज्यादा कश्मीर के लोग हैं। वो अनफॉर्चुनेटली वी एक्सपेक्टेड नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट टू सपोर्ट दिस बिल, बट बीजेपी एंड एनसी वर ऑन द सेम पेज एंड रिजेक्टेड आवर। वहीद साहब, आपको लग रहा है फिर से एक बार धोखाधड़ी की गई है? क्योंकि राज्यसभा की धोखा हमारे साथ भी है, लेकिन कौम के साथ भी है, लोगों के साथ भी जिन्होंने वोट डाले। कश्मीर की आवाम ने जब वोट डाला उन्हें बताया गया आपसे आपकी जमीन नहीं छीनी जाएगी, आपको अपनी जमीन पे मालिकाना हुकूक मिलेंगे। और कल जब बुलडोजर चलेंगे तो किस पे इल्जाम आएगा? मुझे बताइए, जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि आप अपने किसी शख्स को अपने घर में रहने का हक दीजिए। इस वक्त पीएमएवाई में प्राइम मिनिस्टर्स फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसमें लैंड टू लैंडलेस को मिलती है और हाउस टू होमलेस को मिलती है। अगर आप लैंडलेस को जमीन देंगे और होमलेस को हाउस देंगे तो जो अपने घर में ऑलरेडी रह रहा है वो इलीगल और लैंड ग्रैबर कैसे हो गया? उसको कैसे मकान आप डिमोलिश करेंगे? अगर उनका हक है तो इनका भी तो हक है जो 20 साल से ऑलरेडी मकान में रह रहा है। वही हमारा मकसद है। थैंक यू।